प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सबने मुझे दूरदर्शन की कई क्लासेस में देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आपके मीन्स का मेरिट के एनएमएम एसएस के पेपर का सॉल्यूशन 2022 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विभिन्न पेपर के सॉल्यूशन दुनिया के अच्छे टीचर्स इस भी चैनल पर पढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर, पुराने पेपर का सॉल्यूशन भी मिलता रहता है। तो इस पर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करनी है, यानी संख्या दी गई, इसके बाद क्या आएगा आपको पता करना है। तो इसका आंसर तो 87 है, पर ये आंसर 87 कैसे आया ये देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि 3 में इन्होंने कितना जोड़ा है, 4, तो 7 हुआ। कैसे जोड़ा, 3 + 4, 4 में भी कैसे जोड़ा, 4 में इंटू 1 किया तो बराबर 4 ही आया, बराबर फिर 7 हो गया। यानी 3 में 4 जोड़ा, उसमें भी 4 में भी 1 का गुणा करके फिर से 7 आया। तो 7 में क्या जोड़ा, तो 7 में फिर 8 जोड़ा, वो भी कैसे, 4 में 2 का गुणा किया, बराबर हो गया 8, तो हो गया ये 15। अब ये 15 यहाँ लिखा, तो 15 में क्या जोड़ा, 15 में इन्होंने 12 जोड़ा, तब तो 27 हुआ। तो 4 में गुणा किया 3 का, बराबर आया 12, और 12 जोड़ दिया तो 27 हो गया। अब यहाँ पर 27 में फिर क्या जोड़ा, तो 27 लिखा यहाँ पर, फिर 4 में इन्होंने 4 का गुणा किया तो बराबर आया 16, और 27 में 16 जोड़ा तो 43 आया। फिर इन्होंने 43 लिखा, और 43 में प्लस 4 में 5 जोड़ा तो हो गया 20, और 20 जोड़ा 43 में से हो गया 63। अब 63 लिखा, तो 4 में इन्होंने 5 की जगह 6 का गुणा किया तो 24, और 43 और 63 में आप 24 जोड़ेंगे तो फिर 87 आ जाएगा। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इससे इस तरीके से आएगा। ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चन तो सॉल्यूशन कर ही लेंगे। अब मान लो ये ABCD से संबंधित आया, तो इसको और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको AZ CX और FU लिखा है, इसके आगे क्या संख्या आएगी, इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद नहीं है कि A की संख्या कितनी, B की संख्या कितनी, जैसे A1 B2 C3 D4 E5 F6, ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे। जैसे हम देखते हैं A यानी 1 है और Z यानी 26 है, ठीक है। अब इन्होंने मैं यहाँ लिख देता हूँ A यानी 1 और Z यानी 26, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं, C यानी 3 और X यानी X का संख्या हो जाएगी 24, और अगला लिखा F मतलब F यानी 6, F यानी 6 हो जाएगा, और U यानी हो जाएगा 21। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ बढ़ा रहे हैं, कितना यहाँ बढ़ाया 2, और यहाँ बढ़ाया 3, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे 4, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हमें 10वें नंबर का वर्ड चाहिए, और यहाँ पर माइनस करना है। 26 में से 2 घटाया 24, 24 में 3 घटाया 21, 21 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। तो हमें 10वें और 17वें नंबर का लेटर चाहिए। तो 10वें नंबर का लेटर कौन है, देखो J 10वें नंबर का है और Q 17वें नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा J और Q। इस प्रकार से आप ये मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। आइए अब देखते हैं साइंस वाले क्वेश्चन। साइंस के पेपर का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। बैटरी, विद्युत फ्यूज, धनात्मक या विद्युत सेल। ये फ्यूज आ गया ना, इसका आंसर फ्यूज ही है, विद्युत फ्यूज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। यानी कोई माध्यम नहीं है, तार नहीं है, लाइट कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा, तो वो होगा विकिरण के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले, तो ये पेड़ होते हैं जो जिसमें कीड़े जाते हैं, उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, बंद कर लेती हैं, इसको तो घटपर्णी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रत्न कोशिकाओं में, अच्छा हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो लाल रक्त कण। ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा बनाया है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है, तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है वो डबल रोटी का फफूंद। इसका ये आंसर, गुलाब फूल है, नहीं है, आलू भी नहीं, अदरक भी। जंक फूड टाइप से डबल रोटी की जो फफूंद होती है वो बीजाणु उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके तो आभासी प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समतल या वास्तविक। वास्तविक को तो किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वर्चुअल इमेज, उसको पर्दे पर अपन प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। अभ्यारण्य, पार्क, शहर, चिड़ियाघर।
तो चिड़ियाघर में वन तो होते हैं पर प्राकृतिक नहीं होता, पार्क ये सब में नहीं रहते। अभ्यारण्य जो होता है वो नेचुरल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। तो कोई वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अधिक गतिशील है, कैसे निश्चित करेंगे? दोनों वस्तुओं की चाल से, दोनों वस्तु के आकार से, एक वस्तु की दूसरी से दूरी से, दोनों वस्तुओं की दूरी से। दूरी से तो नहीं होगा और आकार से भी नहीं होगा, तो दोनों वस्तुओं की चाल से हम ये निश्चित कर लेंगे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा तेजी से गतिशील है, उसकी चाल से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इस बल को? इस बल को नॉर्मली प्रसिद्ध घर्षण बल कह रहा था। गुरुत्व बल तो नीचे खींचता है, पेशी बल शरीर से संबंधित है, तो इसका आ जाएगा घर्षण बल। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। कंपन करने वाली जो वस्तु 1 सेकंड में हो तो उसको आवृत्ति कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा, उससे रगड़ेंगे तो क्या होगा? छड़ तथा कपड़े दोनों धनावेश सर्जित करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा? छड़ धनावेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेश, नहीं, ये गलत। तो इसका बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या होता है भाई? देखते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर सदैव होता है, कभी 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 नहीं, हमेशा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रत्याकर्षित करता है। एक गुब्बारा जो है वो दूसरे गुब्बारे को प्रत्याकर्षित करता है, क्यों करता है भाई? दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण, एक सा आवेश होने के कारण, विजातीय आवेश नहीं, सजातीय आवेश के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों गुब्बारों पर आप आवेश ना होना, आवेश तो होता है, स्थिर आवेश नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है? किस कारण से भाई स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण। शुद्ध वायु, साधारण वर्षा नहीं, अम्ल वर्षा। आपने देखा हिमालय, सॉरी ये ताजमहल आदि पे कई प्रयोग हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे, फसल के साथ जो कचड़ा उगाता है उसे क्या कहते हैं? फसल, उर्वरक, कटाई, खरपतवार या कटाई। तो खरपतवार कहलाती है जो फालतू के पेड़ होते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो ये प्रसिद्ध बड़ा क्वेश्चन है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर का वाहक है। अगला, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण है। संचरणीय यानी रोगों का मुख्य कारण है, तो ड्रैगन मक्खी, चींटी, मकड़ी या घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं वो संचरणीय रोगों का कारण है। पकी हुई फसलों को काटने के पश्चात, जो फसल होती है पकी हुई, उसको काटने के पश्चात बीजों और दानों को खालिस्तान मशीन द्वारा अलग किया जाता है। वैसे इसमें मशीन का नाम ही नहीं दिया है। निराई तो जब अब खेत में काम होता है वो कचरा को निकालना कहलाता है। जुताई यानी बोना कहलाता है। ड्रिप लगाते हैं कंबाइन, तो कंबाइन वाइड ड्रिप सिस्टम ये भी हो सकता है इसका आंसर। और ये कंबाइन, ये दोनों ऊपर के तो नहीं है क्योंकि ये साइंस का भी नहीं है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है। चीनी से अल्कोहल बनाना किण्वन विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है 20 नंबर। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनमें वृद्धि रोकती हैं, क्या कहलाती? तो आपको जब बीमार हो तो डॉक्टर देता है एंटीबायोटिक दवाइयाँ, तो एंटीबायोटिक ये दिखा है, तो इसका आंसर प्रतिजैविक हो जाएगा। जीवाणु और विषाणु तो एक तरह से रोग फैलाते हैं और यीस्ट दोनों में काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसको पीटकर? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन तो गैस है, फास्फोरस है, सल्फर, जिंक पीतल में होता है ना, तो जिंक को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके खालिस्तान बनाती हैं। धातुएं अम्लों से एक गैस निकलती है, अभिक्रिया होने पर वो होती है हाइड्रोजन गैस। अगला, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? कार्बनीकरण या फिर वाष्पीकरण या फिर प्रदूषणकारी या फिर संदूषक। तो क्या कहेंगे? सोचिए, कार्बनीकरण। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होना, जमीन के अंदर बहुत सारा कोयला वो इसी कारण से कि वनस्पति कोयले में परिवर्तित, वो कार्बनीकरण कहलाता है। कोयला कार्बन भी है।
क्वेश्चन नंबर 24, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किलोग्राम नहीं, वजन होता है उससे, तो किलो या कैलोरी, कैलोरी से ऊष्मीय मान को मापा जाता है। कई बार जूल भी आंसर, पर आपके कैलोरी सही है। अगला, कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? कोयला पूरा नहीं जला, आधा अध जला है अपूर्ण दहन से, कौन सी गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है अपूर्ण दहन से। अगला देखते हैं, मैग्नीशियम में 2Mg है ना, और ऑक्सीजन में O2 है, का समीकरण को संतुलित करने का सही विकल्प क्या है भाई? सही आंसर इसका क्या हो गया? दोनों मिल जाएं तो इसमें 2Mg हो गए और O भी 2 हो गए, तो 2MgO, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु की पन्नी यानी फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? वो जो पन्नी जो होती है उसको, उसमें कौन सी धातु लपेटते हैं? कौन सी धातु? तो एल्यूमिनियम। आप देखते हैं कई बार वर्क, कई लोग बोलते हैं चांदी का है, वो एल्यूमिनियम का वर्क ऊपर से लपेटने में होता है। इस प्रकार से अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। क्या है 28 नंबर प्रश्न? शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई गाल्जियक, ऊतक, अंग या कोशिका? तो सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ये वैसे साइंस का क्वेश्चन है, तो गर्म एवं आर्द्र आंसर। इसके बाद देखते हैं, कौन निम्न में से किनसे ऊन प्राप्त नहीं लिखा, नहीं होता। किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? याक से होता, ऊँट से भी होता है, बकरी या घने बालों वाला कुत्ता? तो याक से भी होता है और ऊँट से भी ऊन प्राप्त होता है, घने वालों से भी, तो बकरी से नहीं, तो भेड़ से होता है ऊन प्राप्त, बकरी से तो नहीं होता। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाएगा। जैसे गुरुत्व बल नहीं, अब चुंबकीय बल नहीं, असंपर्क बल नहीं, पेशीय बल। मांसपेशियों से धनुष बाण जो खींचता है वो धनुर्धर, तो वो पेशीय बल होता है। अगला, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि जो है वो साउंड कहाँ नहीं आ जा सकता है? तो जल में जाता है, हवा में भी जाता है, हवा में जाता ही है, लोहे में भी जाता है। निर्वात, जहाँ किसी प्रकार का कुछ नहीं हो वहाँ ये ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। इसके बाद, निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नीय है? गैर जैव निम्नीय है, यानी अंग्रेजी में देखें इसे क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। किसको नहीं बनाया जा, मतलब फिर से उसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता, ऐसा क्या? तो कागज़ डिस्पोज होके कचरे और भी कुछ भी बन सकता है, सूती कपड़ा खाद भी बना सकता है इवन इनको, तो ये जल्दी वो हो जाते हैं, गल जाते हैं। पर प्लास्टिक नहीं गलता, इसलिए इसका आंसर होगा प्लास्टिक। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस, अग्निशामक से कुछ जलता है कहीं तो बुझाने वाले लोग आ जाते हैं, तो अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली जो गैस है वो आपको पता होना चाहिए। H2S है क्या? नहीं। NO2 है? नहीं। SO2 नहीं, तो फिर CO2, यस CO2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस देखें। अब आगे सोशल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इंतजार करें तो मैं उसके भी क्वेश्चंस के आंसर भेजने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।